जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनंत लंबाई चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मंजिलें उन्हें मुबारक हो जिन्हें अपने लक्ष्य तक जाना है। हमारा मंजिल आसमान है, हमें खुद से रास्ता बनाना है। मंजिल इतना ऊंचा रखे कि जीवन भर लगे करने में। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या कहलाता है अनंत लंबाई चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे टॉपिक नंबर क्यू के बारे में बात किए थे कि गाउस के नियम के बारे में जाने थे और फिर जाने थे कि गाउस के नियम का अनुप्रयोग क्या कहलाता है, समझ चुके थे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पहला बोले थे अनुप्रयोग, जानेंगे कि पहला अनुप्रयोग आता है अनंत लंबाई चालक तार के कारण, मतलब कि अनंत लंबाई एक समान आवेशित तार के कारण, अनंत लंबाई समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक को सिद्ध करते हैं। तो आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं, पूरे बेहतरीन तरह से समझते हैं। देखिए गाउस जी बताते हैं कि अनंत चालक तार बताते हैं। क्या बताते हैं? अनंत जब तार चालक तार बताते हैं तो वहाँ पे अनंत रूप में बताते हैं कि बोलते हैं कि माना कि कोई चालक तार लेते हैं। क्या बोलते हैं? माना कि कोई चालक तार है। क्या है? कोई माना कि कोई चालक तार है ना, तो कोई चालक तार क्या है? तो इस पर कोई आवेश चार्ज है, इस पर कोई क्यू बिंदु आवेश चार्ज है। यहाँ से जो बिंदु होता है ई पर क्या है? कोई आवेश चार्ज है। चार्ज क्या है? प्लस चार्ज है। इस पर कोई आई कैसा होना चाहिए? अनंत होना चाहिए, अनंत बिंदु तक। कैसा कहाँ तक होना चाहिए? अनंत बिंदु तक होता है। इस पर आवेश चार्ज होता है। ये जो चार्ज होता है, जो तार होता है, आवेशी जो चार्ज होता है कैसा होता है? तार कैसा होता है? अनंत होता है। ये जो तार हम लोग का होता है कैसा? अनंत होता है। इसी के पी बिंदु पर, मतलब कि आर दूरी पर एक पी बिंदु यानी उपस्थित होता है। किस बिंदु पर? आर दूरी पर एक बिंदु पी उपस्थित होता है। तो हम आप लोग को बताए थे कि जो गाउस का नियम होता है ये ओनली बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। हम आपको बताए थे ना कि जो गाउस का नियम होता है ओनली बंद पृष्ठ के लागू होता है, तो ये खुला है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि देखिए ये जो अनंत चालक तार होता है एक गाउसीय पृष्ठ चाहेगा इस पर। क्या बोले? कि गाउसीय पृष्ठ चाहेगा इस पर। क्या बोले? कि गाउसीय पृष्ठ चाहेगा है। ध्यान दीजिएगा, गाउसीय पृष्ठ क्या है देखिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, सब हो जाएगा खेला हम लोग का। ये जो गाउसीय पृष्ठ होता है ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा। गाउसीय पृष्ठ इस पर जगा दिए, इसको बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ। ये जो किस आकार में हम लोग का हो गया देखिए, तो ये बेलनाकार आकार में हो गया। क्या हो गया? बेलनाकार आकार में हो गया। हम लोग का हो गया कि नहीं? बेलनाकार आकार में हो गया। अब ये अनंत चालक तार था। क्या था जी? अनंत चालक तार था। अनंत चालक तार था। आई बिंदु क्या था? आर दूरी पर एक पी बिंदु था ना। ये एक गाउसीय पृष्ठ चाहेगा है। गाउसीय पृष्ठ इस तरह चाहेगा है। इन्होंने बताया था कि जो आवेश होता है ये ओनली बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। हमारा जो नियम होता है ओनली बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। कौन बताते हैं? गाउस जी बताते हैं ना, गाउस नामक वैज्ञानिक बताते हैं। क्या बताते हैं? कि ओनली बंद पृष्ठ के लागू होता है। ये एक आर दूरी पर एक बिंदु पी उपस्थित होता है ना। यहाँ पे भी आवेश उत्पन्न हो रहा है चारों तरफ। इन्होंने बताया कि जो आवेश होता है इससे विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है, यानी विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती है। जो विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती है तो चारों तरफ निकल रही है विद्युत बल रेखाएं, निकल रही है ना। इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, उधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, यानी ऊपर नीचे यानी चारों तरफ से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। तो किस फॉर्म में निकल रही है उसको भी तो जानना तरीका है। आप देखिए तो इन्होंने कहा कि एक अल्पांश लगा यहाँ पे। क्या बोले? कि एक अल्पांश लगा दिए। हम आप लोग को समझाए थे कि जो अल्पांश होता है कि यहाँ से अल्पांश इसलिए लगाते हैं, अल्पांश क्या होता है? ds। इसकी दिशा फॉर्म होता है, यानी विद्युत बल रेखाएं दिशा ई होता है। ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसका जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ई, इस यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या? ई उत्पन्न हो रहा है। ई अल्पांश लगाए डी और ई, मतलब कि दोनों एक ही ओर। अल्पांश भी जा रहा है इधर, मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्र। ये क्या है? अल्पांश एक पृष्ठीय क्षेत्र है। ये वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, मतलब कि ये जो क्षेत्र बना है इतना, यहाँ से कितना विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही है ये किस पर, यानी विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र और ds एक दूसरे पर क्या है? एक दूसरे पर है। तो जब एक ही दूसरे पर है तो इसका एंगल क्या होता है? थीटा बराबर क्या हो जाता है? 0 डिग्री। क्या बनता है? यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है? तो 0 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे हम लोग एंगल की बात करते हैं तो किसका बनता है? 0 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे पर ds और e एक दूसरे पर है। आप देखिए एक यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ से भी
ये निकलता है पृष्ठ, क्या बोले, यहाँ से भी निकल रहा है क्या, कि एक नीचे भी लगाए एक ऊपर भी लगाए, क्या लगाएं, ds लगाएं, यानी बोले कि बताएं कि जो ds क्या है, एक हम लोग का अल्पांश लगाते हैं कि यहाँ से भी विद्युत फ्लक्स निकलता है और यहाँ से भी विद्युत फ्लक्स निकलता है। ये जो विद्युत फ्लक्स निकलता है ये लंबवत निकलता है, कैसा निकलता है, तो लंबवत निकलता है। आइए समझा देते हैं लंबवत किस प्रकार निकलता है ना। मान लेते हैं कोई हम लोग का एक पेपर है, देख लीजिए ना, कोई पृष्ठ है, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो पेपर है, ये जो गाउस के नियम बताते हैं, तो ये ओनली क्या हुआ, गोल हुआ, ऐसा ही गोल हुआ ना जी। इसमें क्या करते हैं कि एक चालक तार था बीचों बीच, ये चालक तार होता है बीचों बीच। जब ये बीचों बीच निकलता है तो यहाँ पे बताते हैं कि बिंदु पर इतना दूरी पर का एक अल्पांश लगाएं, तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकल रही है। इसका जो चालक तार है क्या है, पूरा एकदम चालक तार है, एक कंडक्टर है, ये कैसा अनंत बिंदु तक है। ये जो अनंत बिंदु तक चालक तार है इसमें, तो यहाँ पे एक अल्पांश लगाएं, इस बिंदु पर भी अल्पांश लगाएं यहाँ पे, तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स कितना उत्पन्न हो रहा है, ये जो उत्पन्न हुआ कैसा, लंबवत कैसा बन रहा है, देखिए तो 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं। तो ओनली यहाँ पे एक ऐसे है, एक ऐसे हुआ, ये विद्युत क्षेत्र इधर निकल रहा है विद्युत फल, ये लंबवत पड़ रहा है। जब ये लंबवत पड़ा DSE, तो क्या बन रहा है, थीटा बराबर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे थीटा डिग्री कितना बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे थीटा डिग्री कितना बन रहा है, 90 डिग्री। उसी प्रकार नीचे है, नीचे भी क्या बन रहा है, लंबवत बन रहा है, नीचे भी बन रहा है लंबवत। देखिए तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया, DS हो गया ना। जब ये लंबवत बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना बनना, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना बना है, 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यानी 3 जगह बताए। यहाँ पे बताते हैं फर्स्ट टर्न में, यहाँ पे सेकेंड टर्न में, यहाँ पे थर्ड होता है यानी तीसरे में। अब देखिए इन्होंने तीनों जगह का किए कि अल्पांश लगाए थे, यहाँ से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, नीचे से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, यानी ऊपर से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, नीचे से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, इस साइड से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। मतलब 3 जगह लगाए थे अल्पांश, और तीनों जगह से क्या बोल रहे थे कि अल्पांश यानी विद्युत फ्लक्स निकल रहा है कितना कितना पता करने के लिए। ये जो अल्पांश होता है, एक अल्पांश क्या होता है, इसको बोलते हैं अल्पांश, क्या बोलते हैं, अल्पांश। ये जो अल्पांश क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, पृष्ठीय एक क्या होता है, क्षेत्र होता है। इससे कितना विद्युत क्षेत्र है निकलता है, इससे कितना विद्युत बल रेखाएं निकलती है, क्या है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, यहाँ पे ई बता रहे हैं। तो आइए पहले जानते हैं इसके बारे में, पहले लिख लेते हैं। तो इस चीज़ समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप देखिएगा सबसे पहले इसको लिखेंगे, एंगल समझ लिए होंगे, एक बार हम लिख लेते हैं तब समझा देते हैं आप लोग को ना। देखिए लिखे में क्या लिखेंगे कि माना कि एक अनंत चालक तार, क्या लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा, माना कि अनंत चालक तार, क्या लेंगे, अनंत लंबाई चालक तार। आप देखिए ये जो लंबाई है, इस लंबाई को क्या कर सकते हैं, लंबाई L मान सकते हैं, अनंत चालक तार है। तो जब लंबाई होगा ना, यहाँ से बिंदु से इस बिंदु को लंबाई के नापेंगे, तो किस नापेंगे, तो चालक तार का होगा लंबाई L। जो P बिंदु से ई लंबाई, इस लंबाई पे क्या होगा, एक दूसरे के पूरक होगा, बराबर होगा ना। आप बोलेंगे कि जो R दूरी पर तार, चालक तार L है, जो R दूरी पर, जो R दूरी पर P बिंदु स्थित है। R दूरी पर क्या हम लोग का है, R ही दूरी पर क्या है, P बिंदु स्थित है, जिस पर अल्पांश क्या है, जिस पर P बिंदु स्थित है, जिस पर अल्पांश DS, जिस पर अल्पांश क्या है, DS से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। अल्पांश DS है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी पर लिखेंगे अल्पांश DS, जिस पर
जिस पर अल्पांश ds बिंदु P पर स्थित, जिस पर अल्पांश ds लगा है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न होता है, जिसे क्या करना है, ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, E के मान ही हमको ज्ञात करना है। तो आइए जानते हैं। चलिए, हमने क्या लिखा है कि माना कि एक अनंत चालक तार, इस पर मतलब कि लंबाई क्या है इसका L, R दूरी पर एक P बिंदु स्थित है, R ही दूरी पर क्या है, एक P बिंदु स्थित है, जिस स्थित है न P बिंदु स्थित है, जिस पर अल्पांश क्या है, जिस पर अल्पांश ds है, ds लगा है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E उत्पन्न कर रहा है, तो E उत्पन्न करता है, जिसे हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना यही है कि विद्युत क्षेत्र इससे कितना उत्पन्न हो रहा है, इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग समझ लिए होंगे, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। तो हम लोग चलेंगे विद्युत फ्लक्स से। पहले क्या बोलेंगे कि विद्युत फ्लक्स से, तो विद्युत फ्लक्स से हम लोग जानते हैं कि d फाई क्या होता है, कि d फाई बराबर E डॉट ds होता है। d फाई यानी d फाई विद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, पहले इसका ज्ञात करेंगे ना, क्या करेंगे, इसका ज्ञात करेंगे। तो d फाई यानी ES, तो पहले पृष्ठ पर पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद दूसरे पृष्ठ पर यानी सेकेंड पृष्ठ पर, तीनों को पहले ज्ञात करते हैं। तो E मान लीजिए क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स d फाई। तब बोलेंगे कि पहले पृष्ठ पर, सबसे पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि पहले पृष्ठ पर लिखेंगे, पहले पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स क्या होगा जी, d फाई होगा, d फाई 1 क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई 1। अब देखिए, अब ये जो d फाई 1 है क्या होगा, क्या उत्पन्न हो रहा है, d फाई 1 क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र यानी ds, विद्युत क्षेत्र और ds, विद्युत क्षेत्र E और ds, फाई लंबवत है, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो डॉट मतलब कॉस, तो d फाई बराबर क्या होगा, E डॉट क्या होगा, डॉट नहीं s कॉस थीटा। आप देखिए थीटा के मान क्या रखेंगे हम लोग, 90 डिग्री, थीटा के मान क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। जब यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे थीटा के जगह पे, तो ये मान क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। देखिएगा कैसे जीरो होता है। तो d फाई बराबर E ds कॉस 90 के मान क्या होता है हम लोग का, कॉस 90 के मान क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पूरा क्या हो गया, d1 बराबर क्या होगा, d फाई 1 बराबर क्या होगा, जीरो। तो d फाई 1 बराबर क्या हो गया हम लोग का, जीरो आ गया। d फाई 1 बराबर क्या हम लोग का, जीरो आ गया। आप ज्ञात करते हैं दूसरे पृष्ठ पर, आप चलेंगे दूसरे पृष्ठ पर, दूसरे पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई 2 होगा, लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, d फाई 2। आप देखिए ये जो d फाई 2 बराबर क्या लिखेंगे, d फाई 2 क्या है, विद्युत क्षेत्र हो गया, इधर क्या हो गया ds, तो विद्युत क्षेत्र E हो गया, E डॉट क्या हुआ s,
तो जब डॉट आएगा तो क्या आएगा हम लोग का कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा, ई डी एस क्या होगा हम लोग का कॉस थीटा हम लोग का होगा। तो कॉस थीटा जब आता है तो यहाँ पे भी कोस्ट कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे सीधे। जब 90 डिग्री लिखेंगे लिखिए ना कॉस, ठीक है भाई लिख लीजिए डी फाई बराबर क्या होगा ई डी एस कॉस 90 के मान क्या हो जाएगा 0। ई भी क्या आ गया डी फाई बराबर ई क्या हो गया पूरा 0 मान हो गया। ई भी डी फाई के मान इसका भी क्या निकला 0, ये इसका भी मान निकल गया 0 निकला ना। आप ध्यान दीजिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम चलते हैं ना। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। इसको मिटा देते हैं, इधर का मिटाते हैं पहले। अब देखिए इसको मिटा देते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उतार लीजिएगा ना। आप देखिए इतना जब हम दूसरा ज्ञात करिए हैं कितना आया हम लोग का, ई भी डू टू भी कितना आया 0 आया, वो भी कितना आया पहला भी कितना आया था 0 ही आया था हम लोग का। अब चलते हैं तीसरे, अब क्या हुआ तीसरे बिंदु पर निकालते हैं यहाँ पे कितना 0 डिग्री थीटा बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ लाभ हो सकता है। देखिए अब चलते हैं तीसरे बिंदु पर, क्या लिखेंगे तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे पृष्ठ पर उत्पन्न, तीसरे पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, तीसरे पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स क्या होगा जी डी फाई 3 होगा। डी फाई 3 लिखेंगे ना। आप देखिए डी फाई, देखिए पहले डी फाई 3 बराबर क्या होगा, क्या उत्पन्न हो रहा है विद्युत क्षेत्र ई डी एस क्या होगा ई डी और एस। डॉट आएगा तो कॉस होता है, डॉट आएगा तो कॉस होता है, यानी डी एस कॉस थीटा होगा। जब कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री मान रखेंगे डी 3 बराबर क्या होगा ई डी एस कॉस कितना होगा 0 डिग्री। कॉस 0 के मान क्या होता है, तो कॉस 0 के मान हम लोग का क्या होता है, कॉस 0 के मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो डी फाई बराबर क्या निकला हम लोग का, डी फाई बराबर क्या निकलेगा हम लोग का, डी फाई बराबर क्या निकला ई डी एस, क्या निकला हम लोग का ई डी एस, ई डी एस निकल गया हम लोग का, यही ना निकला जी ई निकला हम लोग का। ध्यान दीजिए ये तीसरा बिंदु पर निकला, यानी यहाँ विद्युत फ्लक्स निकल रहा था, इधर नीचे भी विद्युत फ्लक्स निकल रहा था, इधर भी विद्युत फ्लक्स निकल रहा था, मतलब कि 3 जगह विद्युत फ्लक्स निकल रहा था। तो यहाँ पे 0 मान नहीं आया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे निकला, लेकिन क्या निकला ईडीएस, यानी इतना विद्युत फ्लक्स यहाँ से क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है। तो आइए तीनों को जोड़ते हैं। आप लिखेंगे कि परिणामी, परिणामी क्या लिखेंगे परिणामी, यानी तीनों को जोड़ देंगे, इसलिए जोड़ेंगे कि कितना तीनों में विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, जोड़ेंगे ना। आप देखिए तो जोड़ेंगे परिणामी विद्युत फ्लक्स, परिणामी, परिणामी विद्युत फ्लक्स, परिणामी विद्युत फ्लक्स, परिणामी विद्युत फ्लक्स क्या होगा डी फाई हो, तो डी फाई होगा परिणामी विद्युत फ्लक्स। तो देखिए अब ये होगा डी फाई होगा तो क्या होगा D1 प्लस डी फाई 2 प्लस डी फाई 3 होगा ना। अब देखिए D1 का मान कितना आया है, डी फाई के मान कितना है 1 का 0 आया है, इसका भी मान कितना आया है 0 आया है, और डी फाई 3 के मान कितना आया है ई डी एस, यही ना हम लोग का आया है। तो क्या लिखेंगे डी फाई बराबर क्या लिखेंगे ई डी एस, ई डी एस, ई डी एस आया ना, इसको समीकरण का मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिटा देते हैं इसको। आप देखिए जब इसको मिटा देंगे हम, अब यह ज्ञात हो गया, तो अब सीधा ज्ञात हो रहा है कि ई जो हम का हुआ कि पूरे अल्पांश से कितना क्षेत्र निकल रहा है,
ये जो पूरे अल्पांश निकला, इससे कितना क्षेत्र निकल रहा है विद्युत फ्लक्स, तो कितना निकल रहा है EDS। जब EDS निकल रहा है तो इतना ही क्षेत्र का निकला है ना। अब ये जो घर हम लोग का है, यहाँ पे 2 द्वार है, तो यहाँ से कितना बचा निकलेगा बाहर, एक इधर का भी गेट खोलेंगे, एक इधर के भी, इधर के भी। जब चारों तरफ के जब गेट खोलते हैं तो इसे क्या करते हैं कि दोनों तरफ समाकलन करते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, जब दोनों तरफ जब समाकलन करेंगे तो डी फाई बराबर क्या होगा, ई कांस्टेंट होगा। ई क्योंकि बाहर फॉर्म इसका मान ज्ञात करना है, ई कांस्टेंट होगा तो डी एस आएगा। ई जो बंद सतह है, तो बंद सतह के लिए क्या कर देते हैं, क्लॉज लेते हैं, यानी डी डॉट लेते हैं, यानी क्लॉज लेते हैं, तब ई निकलेगा। आप देखिए समाकलन जब कर देंगे तो ये पूरे क्षेत्र निकलेगा। ये जो घर हम लोग का है चारों तरफ से बंद है ना, एक बच्चा है छेना ले रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चा है, बहुत सारे इसके व्यक्ति के पास लड़का है ना, ये बोला कि देखो बाहर कहीं छेना बटा रहा है। क्या बता रहा है, छेना। जब ये बोल दिया कि छेना बटा रहा है तो कुछ बच्चा इस द्वार से निकल रहा है। जब इस द्वार से निकल रहा था, एक ही द्वार था, तो इससे बीच निकल रहा था, तो निकल रहा था, कितना बचा निकल रहा था, EDS निकल रहा था, मतलब कि छोटा द्वार था तो इतना निकल रहा था। अब ये क्या किया कि इस द्वार को क्या किया कि इतना खोल दिया, इसको भी इतना खोल दिया, इसको भी खोल दिया, चारों तरफ से जब खोल दिया तो इधर भी सब बचा निकलेगा, इधर से भी बचा निकलेगा, इधर से बचा निकलेगा, किसके लिए, छेना लेने के लिए। सब जब निकल जाएगा तो यानी इधर से कितना गया, इधर से कितना गया, इधर से, मतलब चारों तरफ से निकल गया। तो यही विद्युत फ्लक्स, पहले हम इतना दरवाजा खोले थे, इतना विद्युत फ्लक्स इधर से बाहर निकल रहा था। तो ये जब पूरा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, यानी पूरे दरवाजा को क्या करता है, पूरे घर को ही तोड़ देता है। तो चारों तरफ से कहा तुम लोग जाओ, यानी सबको ज्ञात करने के लिए पहले हम छोटा पृष्ठ ज्ञात किए कि यहाँ से विद्युत फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है, तो कितना निकल रहा है, EDS निकल रहा है ना। तो ये पूरा ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, समाकलन करेंगे कि पूरा से कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। तो पूरा करने के लिए हम क्या किए हैं, समाकलन किए हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर। आप देखिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब समाकलन करते हैं तो ओनली 5 बचता है। इधर से क्या निकलेगा, ES। एस क्या है, आप देखिए एस क्या है, निकालते बताते हैं कि जो एस है बेलन का, क्या एक प्रकार का बेलन बना हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय का है क्षेत्र है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बता सकता है कोई, 2πr_l होता है। इंच होता है लेकिन लंबाई क्या माने हैं, l, तो 2πr_l होगा। नीचे लिख देते हैं, नहीं दिखा देता होगा तो 2πr_l हो जाएगा। क्या होगा, एस के मान। तो जब हम एस के मान क्या ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा चूँकि, क्या लिखेंगे, चूँकि 2πr_l बराबर क्या लिख देंगे, एस। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे कि फाई बराबर ई गुणे का होगा 2πr_l। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, 1 हुआ था कहीं नहीं। तो अब एक चीज़ छूटा उसको बताएंगे हम ना। आप देखिए समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया हम लोग का, समीकरण 1 हो गया। तो आप चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, पढ़े होंगे आप लोग कि रेखीय घनत्व आवेश पढ़े हैं, रेखीय आवेश घनत्व पढ़े होंगे। रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटा में क्या होता है हम लोग का, आवेश बटा में क्या होता है, लंबाई होता है। आवेश बटा में क्या होता है, Q अपन क्या होता है, L होता है, यही ना होता है। इसको लेमडा द्वारा सूचित करते हैं, तो Q अपन क्या होता है, L, क्या होता है, L होता है। जब Q को निकालेंगे तो क्या होगा, लेमडा L, क्या होगा, लेमडा L होगा ना। देखिए तो Q बराबर क्या होगा, लेमडा L, Q बराबर क्या होगा, लेमडा L। ये लेमडा L हो गया, इतना में निकल गया। अब देखिएगा इतना हो गया ना, एक बार स्क्रीनशॉट इसको लीजिए, हटते हैं थोड़ा सा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आइए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इधर के भाग को हम थोड़ा मिटा देते हैं ना। अब देखिएगा इधर के जब भाग को हम मिटाते हैं, अब हम लोग को ज्ञात हो जाएगा ना, इस फॉर्म में हम लोग का ज्ञात हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा इक्वेशन है हम लोग का। आप देखिए ई Q बराबर क्या है, ई का है लेमडा L है, लेमडा L है ना, ध्यान दीजिएगा, लेमडा L हो गया। तो हम लोग गाउस के नियम से चलेंगे। इतना के बाद क्या करेंगे हम लोग, गाउस के नियम से चलेंगे। क्या करेंगे, गाउस
गाउस के नियम से। हम लोग गाउस के नियम में पढ़ चुके हैं कि फाई बराबर क्या होता है कि क्यू अपन ऑप्शनल नोट होता है। पढ़ें कि नहीं कि क्यू अपन क्या होता है ऑप्शनल नोट। इसको क्या मान लेंगे समीकरण का मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्यू के मान यहाँ से रख सकते हैं क्या लिखेंगे लेमडा एल। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से क्यू का मान रखने पर क्यू का मान रखने पर क्यू का मान रखेंगे। देखिए तो क्यू का मान रखेंगे क्या होगा फाई बराबर क्यू का मान क्या निकला है लेमडा एल और नीचे क्या है ऑप्शनल नोट लेमडा एल है तो ई उसको मानेंगे समीकरण का मान लेंगे 3 मान लेंगे। समीकरण 3 और समीकरण 1 में क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। देखिए तो समीकरण 1 तथा समीकरण कौन है जी 3 में तुलना करने पर समीकरण 3 में और 1 में क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो इधर क्या है ई गुणे 2 पाई आर एल है तो क्या लिखेंगे ई गुणे 2 पाई आर एल। ये दोनों क्या होता है हट जाता है जब तुलना करते हैं तो ओनली इधर का बचा लेमडा अपन एल बता में ऑप्शनल नोट। अब विद्युत क्षेत्र को जब यहाँ पे छोड़ देंगे जब इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे तो ई इधर जाएगा तो भागा में होगा 1 बटा में 2 पाई आर एल गुणे क्या होगा लेमडा गुणे एल अपन ऑप्शनल नोट। एल से एल कैंसिल हुआ देखिए तो कैंसिल हो गया ना। अब देखिएगा कैंसिल हो गया। अब देखिए कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा ई बराबर क्या बचा 1 बटा में 2 पाई ऑप्शनल नोट और लेमडा अपन का हो जाएगा आर। यही हम लोग का सूत्र सिद्ध हो गया। यानी विद्युत क्षेत्र इतना उत्पन्न कर रहा है कितना उत्पन्न कर रहा है 1 बटा में 2 पाई ऑप्शनल नोट लेमडा अपन आर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी को कई बार एग्जाम में क्या करता है घुमा कर दे देता है ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि 1 बटा में 4 पाई ऑप्शनल नोट यहाँ पे क्या लेता है कि 2 लेमडा अपन का ले देता है आर ले देता है। तो भुला सकते हैं बोलिए नहीं। एक बार और क्या करेगा ये देखिए इसकी जगह पे क्या लिख देता है के लिख देता है। क्या लिखेगा के लिखेगा 2 लेमडा अपन का हो जाएगा आर। ऐसे भी हो सकता है बोलिए हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इसका मान क्या होता है के होता है। आप देखिए तो इतना आप लोग लिख लीजिए और ठीक है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए तो आयो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा ठीक है। देखिए इसका एक हम ग्राफ बता देते हैं कि कई बार ग्राफ पूछ देता है इसका ना। अब देखिए ई जो है ई ऑफ व्युत्क्रम किसका है आर का है व्युत्क्रम। देखिए तो व्युत्क्रम है आर का। तो ये जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है। ई मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र होता है और ई क्या होता है आर होता है ना। ई क्या हम लोग का होता है आर होता है। इसका जो ग्राफ बनता है इस तरह ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि ग्राफ क्या होगा। अब ग्राफ इसका जो निकलता है हम लोग का किस फॉर्म में निकलता है इस फॉर्म में निकलता है। ऐसे निकलता है ग्राफ ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। एक बार जरूर इसको दोहराइएगा ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर करना जरूर भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला हम लोग का टॉपिक आता है अब टॉपिक नंबर क्यों ही चलेगा। अगला में आता है हम लोग का खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो। कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको इस क्लास ठीक है। जय हिंद जय भारत।